आप अपस्टॉक्स में अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेकिन ये जानना चाहते हैं कि अपस्टॉक्स की यहाँ पे जो ब्रोकरेज है, अपस्टॉक्स की चार्जेस यहाँ पे क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें बहुत सारे ऐसे चार्जेस जो कि ब्रोकरेज के बिना लगते हैं, जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये कंप्लीट एंड डिटेल्ड वीडियो होने वाली, इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, मान करके चलिए आपने कोई सा भी शेयर है जिसका प्राइस मान के चलिए 500 रुपये शेयर का प्राइस है। 500 पे आपने बाय किया और शेयर बढ़ा और 550 पे आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने 100 क्वांटिटीज़ लेकर के चले थे। 100 क्वांटिटीज़ यानी कि तकरीबन मान के चलिए 50,000 आपके रुपए लगने बाय की, और 55,000 का यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ट्रेड को सेल कर दिया। और ये जो हमने ट्रेडिंग करी वो डिलीवरी में करी, यानी कि CNC में करी, कैश एंड कैरी में करी, अप स्टॉक्स के बीच में। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ा। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं वो ये है कि 20 रुपए की यहाँ पे हमको डिलीवरी में ब्रोकरेज लगेगी, 20 रुपए या फिर 20 रुपए की, या फिर 2.5 20 रुपीज़ और 2.5%, इनमें से जो भी कम होगा वो हमको ब्रोकरेज लगेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारी अमाउंट ज़्यादा थी तो यहाँ पे 20 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज तो लगेगा नहीं। दो हमने ऑर्डर लिए, एक बाय किया 50,000 का, एक हमने 55,000 में सेल किया, यानी कि ब्रोकरेज कितनी बन गई हमारी, ब्रोकरेज बन गई 20 + 20 कितनी बन गई, 40 रुपीज़ की ब्रोकरेज। अब हमारा माइंड में था कि 40 रुपीज़ की ब्रोकरेज बन गई, अब इसके बाद में तो क्या ही लगेगा हमारा, इसमें यह है कि 5-10 रुपये कुछ अलग से टैक्सेस वगैरह चार्जेस लग जाएंगे। वेट, अभी आपको बताता हूँ, अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हैं इसमें आपकी और कितनी ब्रोकरेज बनेगी। देखिए यहाँ पे STT चार्जेस जो आपके बनेंगे वो 105 रुपये बन जाएंगे अगर अपस्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके लग जाएंगे कितने, 3 रुपये 62 पैसे लगेंगे। DP चार्जेस आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, कितना लगेगा, 18 रुपये 50 पैसे। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे आपकी कितनी लग जाएगी, स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे लग जाएगी आपकी 7 रुपये 50 पैसे की। सेबी टर्नओवर फीस यहाँ पे लगेगी, सेबी टर्नओवर फीस जो कि बहुत ही मतलब 0.11 मतलब 11 पैसे की अमाउंट लग रही है। और GST यहाँ पे आपकी कितनी लग जाएगी, GST लग जाएगी जी 11 रुपये 20 पैसे की। और जो टोटल आपके टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे जो बनेंगे ना, वो यहाँ पे आपके बनेंगे ₹185.93, यानी 186 रुपये के यहाँ पे आप ब्रोकरेज दे रहे हो टोटल, ऐसा नहीं कि सिर्फ 40 रुपये। अब ध्यान से देखें, ब्रोकरेज यहाँ पे हमारी लग रही है 40 रुपये की, और अदर चार्जेस हम देख सकते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने के लग गए, 145 रुपये 93 पैसे, यानी कोई आप ये मान कर चलो राउंड फिगर 150 रुपये, यानी ब्रोकरेज से कहीं ज़्यादा तो हमें दूसरे चार्जेस पे करने पड़ गए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। अब एक सपोज करके चलिए सेम हम ट्रेड कर रहे हैं, 50,000 की हम बाइंग कर रहे हैं, 55,000 में हम सेल कर रहे हैं, और इसी को अगर हम इंट्राडे में कर लें तो इंट्राडे में क्या सीन होता, इंट्राडे में हमारी कितनी कॉस्ट यहाँ पे आ जाती। देखिए ब्रोकरेज तो वहाँ पर भी इंट्राडे में भी हमारी कितनी बनती, ब्रोकरेज वहाँ पर भी हमारी 40 रुपीज़ ही बनने वाली थी, और जो अदर चार्जेस है वो इंट्राडे में यहाँ पे हमारे कम लगने वाले थे, वो यहाँ पे 26 रुपये 85 पैसे, यानी राउंड फिगर मान के चलिए अराउंड 30 रुपीज़ अप्रॉक्स लगते हैं इंट्राडे में। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक तो DP चार्ज नहीं लगता है आपका इंट्राडे में, और सेबी की टर्नओवर फीस वो 11 पैसे की ही है, GST 7.87 है। GST कैसे कैलकुलेट होता है, STT चार्जेस यहाँ पे 13 रुपये 75 पैसे के लगे, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, स्टैंप ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या इसका परसेंटेज है, वो सारी चीज़ें अभी हम इसमें बात करेंगे। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दिया, अगर आपने इतना ट्रेड किया तो आपका इतना ब्रोकरेज लग जाता। अब बात करते हैं कि इसके जो एग्जैक्ट चार्जेस वो हमें क्या पे करने पड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। अगर आप नया अकाउंट ओपन करने वाले हो तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे 0 है, हाँ जी, आपको यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना है। बाकी ब्रोकरेजेस के यहाँ पे चार्जेस रहते हैं, जैसे अकाउंट खोलने के भी 200 से लेकर के 300 तक के यहाँ पे चार्जेस वो वेरी करते हैं, और कईयों के फ्री और भी हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं AMC की, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है, 150 प्लस यहाँ पे GST आपका लग करके आता है, तो ये आपका अकाउंट ओपनिंग का चार्ज हो गया। और यहाँ पे AMC की हमने बात कर ली जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेजेस की, तो अगर तो आप अपस्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स या फिर IPOs में लगाते हो पैसा, तो यहाँ पे ब्रोकरेज आपकी लगती है 0 रुपये, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अगर आप इंट्राडे करते हो चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, करेंसी में या फिर कमोडिटी में, तो यहाँ पे आपका जो लगता है वो यहाँ पे लगने वाले हैं आपके 20 रुपये और 0.05 विच एवर इज़ लोअर। अगर कम अमाउंट है तो 0.005 के हिसाब से चार्ज कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो 20 रुपये, यानी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेंगे। डिलीवरी की हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली थी, डिलीवरी का यहाँ पे क्या है 20 रुपये या फिर 2.5% विच एवर इज़ लोअर। अगर अमाउंट कम है तो 2.5% के हिसाब से लग जाएगा, अगर ज़्यादा है तो 20 रुपये लगेगा, 20 रुपये से ज़्यादा आपका एक बार में ब्रोकरेज नहीं कटेगा। लोग
यूजुअली इतना ही बता करके बंद कर देते हैं, आगे की चीज़ें पे ध्यान नहीं देते। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो थोड़े से ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं वो आ जाते हैं एसटीडी चार्जेस। तो एसटीडी चार्जेस की अगर हम बात कर लें, इसके लिए कलर रेड करना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा चार्ज ज़्यादा रहता है। एसटीडी चार्ज, इसको आप ध्यान से हम समझ लेंगे। इक्विटी डिलीवरी, अगर आप डिलीवरी की ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो 0.1% बाय एंड सेल दोनों साइड्स पे आपके पढ़ने वाले हैं। अगर आप इंट्राडे कर रही है, डिलीवरी के लिए है, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 0.025% ऑन सेल साइड, सिर्फ सेल में पड़ेगा इंट्राडे के लिए। ओके, अब बात करते हैं अगर फ्यूचर्स में करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो 0.01% ऑन द अगेन सेल साइड, ये आपका आ गया इक्विटी फ्यूचर्स का। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगर इक्विटी ऑप्शंस में करते हो देन 0.05% ऑन सेल साइड, वो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो उस प्रीमियम के पड़ेगा पे के ऊपर ये आपको पड़ेगा, ना कि पूरी अमाउंट का जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे ये जो था इक्विटी ऑप्शंस वाला, इसमें और इक्विटी फ्यूचर्स में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हुए थे 1 अप्रैल 2023 से। तो अभी का जो है, अभी ये थोड़ा सा इसमें चेंज आपको ये देखने को मिला 0.0125% हो चुका है, और ये जो है ये बढ़ करके हो गया है 0.0625% माइनस है, यहाँ पे चेंजेस आपको आ गए हैं। इसके बाद में बात आ जाती है नंबर 7 पे जीएसटी की। जीएसटी क्या है, देखिए जीएसटी आपको लगती है 18%, लेकिन ऑन जो आपकी ब्रोकरेज की ट्रांजैक्शन और डीमेट के जो चार्जेस बनते हैं ना, ब्रोकरेज एंड डीमेट उसके ऊपर पड़ती है, ना कि पूरे अमाउंट के ब्रोकरेज प्लस जो आपके यहाँ पे डीमेट वगैरह के जो भी यहाँ पे चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर ये बनती है। और सेम 18% ये सभी के लिए, चाहे इंट्राडे है, चाहे फ्यूचर है, चाहे ऑप्शंस है। स्टैंप ड्यूटी की बात कर लेते हैं। स्टैंप ड्यूटी आपको क्या लगता है, स्टैंप ड्यूटी में यहाँ पे 0.015% और ₹1500 पर CR ऑन बाई साइड, सिर्फ बाई साइड के ऊपर लगेगा। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मैटर नहीं करने वाली है चीज़। अगेन अगर हम इसको बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए, तो ये आपको 0.003 और ₹300 ऑन CR। 10 पे बात कर लेते हैं फ्यूचर्स के लिए 0.002% और ₹200 पर CR। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस के लिए 0.003% और 300 CR ऑन बाई साइड। ये सभी जो है ये बाई साइड में आपके लगने वाले हैं। इसके बाद में एक चीज़ आ जाती है एक्सचेंज फीस, वही बहुत ही माइनर सा होता है। तो वो मतलब एक्सचेंज फीस की अगर हम बात कर ले तो एक्सचेंज फीस क्या पड़ती है यहाँ पे, अगर NSE पे कर रहे हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको पड़ता है 0.00345% पर ट्रेड ऑन बाय एंड सेल, पर ट्रेड बाय एंड सेल। अगर आप सेम चीज़ BSE पे करते हो तो ये स्क्रिप्ट के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वेरी करता है, BSE के जितने भी है। NSE में अगर आप इंट्राडे करते हो, ये जो है ये डिलीवरी के लिए मैंने बताया, इंट्राडे करते हो अगेन इंट्राडे के ऊपर आपको क्या है बाय एंड सेल पे सेम बढ़ने वाली है। और अगर फ्यूचर्स करते हो, फ्यूचर्स में थोड़ा सा इसमें आपको फ़र्क देखने को मिलता है, 0.002% है। एंड अगर आप ऑप्शंस करते हो तो ऑप्शंस में ये जो अमाउंट आपको देखने को मिलती है वो 0.053% ऑन प्रीमियम। इज़ दैट क्लियर? आई होप सो। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे DP चार्जेस आ जाते हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। DP चार्जेस में क्या है, अगर तो आप स्टॉक को होल्ड करके रखो, डिलीवरी दे रहे हो, तभी ये लगने वाला है आपका, वो ₹18.5 आपका पर स्क्रिप्ट लगने वाला है। इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है नहीं करना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपस्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रोकर, इसमें आपको अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। मेरा खुद का अकाउंट भी इसमें है, तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो और बिल्कुल फ्री में विद ऑफर, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ओपन कीजिए, आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूँगा। अगर अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत है, डाउट है कोई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।